के बाद हम लोग प्रश्नावली 4.4 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न अब हल करेंगे। और इसमें हमें एक वर्ग समीकरण दिया गया है और जिसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिया गया वर्ग समीकरण लिखेंगे। तो आपको ये वर्ग समीकरण लिख लेना है। इसके बाद इसकी तुलना आपको वर्ग समीकरण यानी कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c से कर देनी है। तो चलिए इसकी तुलना कर देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, लेकिन a का मान कितना हो गया 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे a का मान है 2। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर b है, b का मान कितना दिख रहा है -6। तो आप b का मान लिखोगे -6। यहाँ पर c है, यहाँ पर अचर राशि पूरी की पूरी +3। तो आप लिखोगे c बराबर 3। तो वो प्लस का ही माना जाता है। अब हम जैसे ही a b c के मान निकाल लेते हैं तो हम विविक्त कर लिखेंगे और विविक्त कर होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो a b c के मान इसमें रख जाएंगे। तो हम निकालते हैं, इसलिए विविक्त कर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। यहाँ पर b वर्ग यानी b का मान कितना है -6। तो आएगा -6 का वर्ग -4। a का मान कितना है 2। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दोगे 2 और c का मान है 3। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3। इसके बाद ये आ जाएगा प्लस का 36 और यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 यानी माइनस आएगा 24। तो 36 में से हम 24 घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 12। और ये जो d का मान है ये धनात्मक है और 0 से बड़ा है। तो ये d की वैल्यू है, आप यहाँ पर d लिख सकते हो। और जो यहाँ पर आप लिखना है, यहाँ d जो है वो बड़ा है 0 से, क्योंकि 0 से 12 जो है वो बड़ा होता है। तो मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक हैं तो हम उन्हें ज्ञात कर लेंगे और इसके लिए हम सूत्र विधि के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र विधि का जो फॉर्मूला है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। लेकिन यहाँ पर b वर्ग ऋण 4ac को हम d बुलाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर d लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे -b प्लस माइनस √ और b वर्ग ऋण 4ac की जगह पर हम d लिख देंगे और बटे 2a। चलिए मान रख लेते हैं। -b जो है वो कितना है, तो यहाँ से देखने पर पता चलता है b है -6। तो b का मान तो -6 है, लेकिन माइनस यहाँ पर लगा है तो सबसे पहले माइनस लगा देंगे और b का मान है -6। तो यहाँ पर इस तरीके से रख देना है। प्लस माइनस √ d का मान आया है 12। तो यहाँ पर और बटे 2 गुणित a का मान देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर आप a का मान देखोगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 रख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस √12 बटे 2 दूनी 4 ये आया। अब जो 12 है इसका वर्गमूल नहीं होता है तो यहीं पर रहेगा, नहीं तो आप इसके वर्गमूल निकाल के कुछ संख्या अंदर आ जाएगी और कुछ बाहर आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो 12 का वर्गमूल यदि हम निकालें रफ में तो इस तरीके से आ सकता है 12 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। तो यहाँ √ के भीतर मिलेगा 2 गुणित 2 गुणित 3 2 गुणित 2 गुणित 3, लेकिन 2 की जोड़ी बनीती है इसलिए 2 बाहर, तो √ के भीतर रह जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 को √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √3। तो आइए लिख लेते हैं। तो 6 प्लस माइनस 2 √3 और बटे में आएगा 4।
अब यहाँ पर हम एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं और एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं। लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह ले लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा। x बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 यहाँ है और 2 की दुनिया में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 6 आता है। तो 2 आप उभयनिष्ठ निकाल लोगे तो आएगा 2 तिया 6, 3 आएगा प्लस 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। तो एक यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि करनी 3 का गुणा हो जाएगा, तो करनी 3 ही बचेगा। तो यहाँ हमने 2 उभयनिष्ठ निकाला तो 2 तिया 6, कितनी बार गया 3 बार। तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे 3, प्लस लगा है तो प्लस 2 उभयनिष्ठ निकला यानी बाहर चला गया, तो क्या बचा केवल करनी 3 और बटे में आएगा 4। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। ये x का धन चिन्ह लेने पर आया है। अब हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो हम लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह ले लेते हैं उसी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू थी 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 केवल माइनस 2 अंडर रूट 3 और बटे 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने केवल माइनस का इस्तेमाल किया है, 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस हमने ले चुके हैं क्योंकि। तो आइए आगे करते हैं। 2 हम बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉमन, तो 2 तिया 6, कितनी बार गया 3 बार। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3, माइनस लगा है तो माइनस 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा केवल करनी 3 और बटे में आएगा 4। आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 दूनी 4। तो x का मान आएगा 3 माइनस करनी 3 बटे 2। तो यहाँ पर हमें x के 2 मान मिलते हैं तो यही हमारे मूल हो जाएंगे। हम लिखेंगे अतः उपरोक्त समीकरणों के मूल, अतः उपरोक्त समीकरणों के मूल समीकरणों के मूल, जो प्लस वाला था उसको लिख लेते हैं, 3 प्लस करनी 3 बटे 2 एवं 3 माइनस करनी 3 बटे 2 होंगे। इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।